पौराणिक काल में हमारे देश में ऐसे कई ऋषि महर्षि हुए जिनके तपोबल से देवताओं के राजा कहे जाने वाले इंद्र भी घबरा जाते थे और देवताओं के राजा इंद्र उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा करते थे। वैसे तो आप कई कथाओं के बारे में सुना या पढ़ा होगा, परंतु आज हम एक ऐसे ऋषि की कथा सुनाने जा रहे हैं जिनकी तपस्या से घबरा कर देवताओं के राजा इंद्र ने एक अप्सरा को भेजा तो ऋषि ने उस अप्सरा के संग हजारों सालों तक भोग विलास किया। पौराणिक काल में वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ और महान ऋषि कंडू हुआ करते थे जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर हुआ करता था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। वो तपस्या में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें किसी भी चीज का आभास नहीं होता था। इस तरह से ऋषियों को तपस्या में लीन देख कर देवताओं के राजा इंद्र घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनके स्वर्ग के सिंहासन से दूर न कर दे, और इसी डर के कारण देवताओं के राजा इंद्र ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए ब्रह्मलोचना नामक अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निर्णय किया। फिर उन्होंने अप्सरा को सारी योजना बताई। इंद्र की योजना के अनुसार ब्रह्मलोचना पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। जब ऋषि कंडू के निकट पहुंची तो ऋषि उनके रूप और सुंदरता को देखकर मोहित हो गए और उन्हें अपने साथ लेकर मंदाचल पर्वत के गुफाओं में चले गए और गुफा के अंदर 100 से भी अधिक वर्षों तक ब्रह्मलोचना के साथ भोग विलास किया। जब 100 से अधिक वर्ष बीत गए तो एक दिन अप्सरा ब्रह्मलोचना ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक विदा कीजिए। अप्सरा के मुँह से बात जानने के बाद सुनकर ऋषि कंडू उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर कुछ दिन रुकने का मान गई। फिर ऋषि कंडू ने 100 वर्षों तक उसी गुफा में भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों बाद एक दिन ब्रह्मलोचना ने ऋषि कंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक आए बहुत समय हो गया है, अब तो आप मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा प्रदान करें। ऋषि कंडू उनका यह बात सुनकर फिर व्यतीत हो गए और बोले, हे देवी, अभी कुछ दिन और रुक जाती। इसी प्रकार कई 100 वर्ष बीत गए। जब भी अप्सरा ब्रह्मलोचना स्वर्ग जाने की बात करती तो ऋषि उन्हें किसी तरह मना लेते थे और अप्सरा ऋषि के श्राप के डर से कुछ न कर पाती। उधर महर्षि की काम वासना में लिप्त होने के कारण अप्सरा के प्रति उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी ब्रह्मलोचना ने उनसे पास आकर पूछा, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा, हे भद्रे, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्या उपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर ब्रह्मलोचना मुस्कुराए बिना रह न सकी और बोली, हे वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हो रहा है? जो संध्या बंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू सवेर बोले, हे भद्रे, नदी के तट पर आप सुबह ही तो आए हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अतः अब दिन समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है, लगता है कि तुम मेरे साथ उपवास कर रही हो। तब ब्रह्मलोचना ने ऋषि कंडू से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है कि आपको आश्रम में सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं आई थी उस समय को तो बीते सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर महर्षि बहुत घबरा गए और बोले, हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, तुम मेरे साथ रमन करते कितना समय बीत चुका है? तब ब्रह्मलोचना ने बताया, आपको मेरे साथ रमन करते 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन हो चुके हैं। तब यह सुनकर ऋषि कंडू हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, तुम सत्य कह रही हो? फिर मेरे साथ मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब ब्रह्मलोचना बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर उससे पूछ रहे हैं। मैं यहाँ किसी के कहने पर आई थी। ऋषि, आप क्रोधित न हो, मैं आपको सारी घटना सत्य सत्य बताती हूँ, परंतु हे ऋषि, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कंडू ने कहा, जल्दी बताओ, तुम यहाँ किसके कहने पर आई हो? तब ब्रह्मलोचना ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने ही कहा कि तपस्या भंग करने की। ब्रह्मलोचना के मुख से ऐसी बात सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले, मुझे धिक्कार है, मेरे धर्म नष्ट हो गए। ऋषि बोले, स्त्री को तो काम उपजाने के
भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसलिए हे पापन स्त्री, अब तू कहीं जाना चाहती है तो जा सकती है, क्योंकि इंद्र ने जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा था वो कार्य तुम्हारा संपन्न हो गया। तुमने मेरा तप नष्ट कर दिया। महर्षि को इतने क्रोधित देख ब्रह्मलोचना भय से कांपने लगी, जिससे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। बार बार फटकारे जाने पर ब्रह्मलोचना आश्रम से निकल गई और आकाश मार्ग में जाते समय उसने अपना पसीना पत्तों में पैरों में पोंछते हुए सुंदरी वृक्ष के पत्तों में अपना पसीना पोंछते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष चली गई। उस समय ऋषि ने जो गर्भ ब्रह्मलोचना के में स्थापित किया था वो भी अप्सरा के रोम छिद्र से निकलकर पसीने के रूप में शरीर से बाहर आ गया। तब उस गर्भ को वायु ने इकट्ठा किया तथा वृक्षों ने ग्रहण किया और सूर्य ने अपने किरणों से पोषित किया, जिससे वह धीरे धीरे बढ़ने लगा तथा समय पूर्ण होने पर उस वृक्ष गर्भ से मिस्या नामक एक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू सूर्य